बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी के। हम यहाँ संसद भवन के बाहर मौजूद हैं और आज तो संसद में इतिहास रचा गया है, या काला इतिहास हम कहें। आरोप लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी ने बीजेपी के वृद्ध सांसद को धक्का मारा, वो गिर गए, उनके सर में टाके आए हैं, उनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। प्रताप सारंगी उनका नाम है। एक दूसरे सांसद है मुकेश राजपूत, उनके साथ भी धक्का मुक्की हुई, राहुल गांधी ने धक्का दिया, ये आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी के सांसदों और मंत्रियों की तरफ से। वो भी इस वक्त आरएमएल अस्पताल के अंदर मौजूद हैं। और इस वक्त मैं आपको खबर बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर दोनों घायल सांसदों का हालचाल जाना है। दोनों को राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया था, यहां संसद से अब से थोड़ी देर पहले, जहां पर यह सारी धक्का मुक्की की वारदात हुई है। अब इसके बारे में दोनों पक्षों के अलग अलग वर्जन है। बीजेपी एक बात कह रही है, कांग्रेस एक बात कह रही है। कांग्रेस के लोग भी बीजेपी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि वो लोग संसद में अंदर दाखिल होने का जो द्वार है, मकर द्वार, वहां खड़े होकर ये लोग नारेबाजी और प्रदर्शन कर रहे थे। इतने में यहां से कांग्रेस के सांसद वहां पर पहुंचते हैं। ये भी प्रदर्शन कर रहे थे बाबा साहब अम्बेडकर के कथित अपमान के ऊपर जो अमित शाह ने किया, और दोनों का वहां पर आमना सामना हो जाता है और उसमें धक्का मुक्की होती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पीकर को चिट्ठी लिख करके कहा है कि बीजेपी के सांसदों ने मुझे धक्का मारा, मैं नीचे बैठने को मजबूर हो गया, मेरे घुटनों में तक चोट लग गई, मेरे घुटनों का ऑपरेशन हुआ है पहले, फिर मुझे मेरे साथियों ने कुर्सी ला करके दी और मैं लगड़ाता हुआ फिर संसद के अंदर पहुंचा हूं। दूसरी ओर से एक तो वीडियो है उसमें जिसमें राहुल गांधी, प्रताप सारंगी, चूंकि वो घायल हो गए थे, सर पकड़ के बैठे थे, तो उनको एक सांसद लेकर कहता है आइए देखिए क्या हुआ। तो आते हैं और पूछते हैं क्या हुआ। तो वहाँ से निशिकांत दुबे और सांसद बीजेपी के वो चिल्लाने लगते हैं उनके ऊपर, देखो तुमने क्या किया, राहुल गांधी देखो तुमने क्या किया, बूढ़े आदमी को धक्का मार दिया, गिर गए हैं, इनको चोट लग गई है। तो राहुल गांधी कहते हैं मैंने धक्का नहीं मारा, इन्होंने मुझे धक्का मारा था, और ये कह के फिर वो चले जाते हैं। फिर उन्होंने भी मीडिया से बात करते हुए बाद में ये बताया कि ये बीजेपी के लोगों ने धक्का मुक्की की। तो ये दोनों तरफ का वर्जन है। अब तो कैमरे वहाँ जो सीसीटीवी के लगे हुए हैं उनकी फुटेज निकले, जांच हो, तब जाकर के कुछ पता चलेगा। लेकिन वाकई में बड़ा दुखद दिन है आज सांसदों के बीच में, और इतने वरिष्ठ सांसदों के बीच में हाथापाई, धक्का मुक्की के आरोप एक दूसरे के ऊपर लगाया जाना। आप बीजेपी के नेताओं की बात सुनिए, वो तो कह रहे हैं कि मारपीट की है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने कुश्ती का अखाड़ा बना दिया है इसको। राहुल गांधी शारीरिक दमखम दिखाने के लिए यहां पर आए हुए हैं क्या? उनको माफी मांगनी चाहिए। ये बात बीजेपी के सांसद जो हैं वो कर रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं बीजेपी वाले कि कांग्रेस वाले रोज प्रदर्शन करते हैं, तो ये जो दरवाजे हैं अंदर जाने के संसद में, ये क्या उनकी निजी जागीर बन गई है? केवल वही प्रदर्शन करेंगे? आज हम प्रदर्शन कर रहे थे। और मैं दिनेश शर्मा को सुन रहा था, वो राज्यसभा सांसद हैं बीजेपी के। उन्होंने कहा रास्ता खाली पड़ा था, बाईं तरफ से निकल करके जा सकते थे अंदर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे जी और कांग्रेस के बाकी लोग, वहां से नहीं गए। जहां बीजेपी के लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनके बीच में से जाने की उनकी जिद थी, और उसमें फिर राहुल गांधी ने धक्का मार करके अपने लिए रास्ता बनाया और अंदर गए, जिसमें मुकेश राजपूत वो गिर गए और प्रताप सारंगी वो भी गिर गए नीचे, उनको सर पर चोट आ गई है। तो ये दोनों तरफ के इल्जाम है, लेकिन बड़ी दुख की बात है। और ये आप समझिए जो कवायद है कल से ही चल रही है, दोनों के बीच जो रस्साकशी चल रही है कल से शुरू हुई है। परसों भाषण हुआ था अमित शाह का राज्यसभा में, उनके एक बयान के हिस्से को बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान बताकर कांग्रेस ने कल से अभियान चला रखा है देश भर के अंदर। पार्लियामेंट में आज उसी को लेकर वो प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी नीले रंग का के कपड़े पहन करके आए कि बाबा साहब के समर्थन में दिखाई दें, और इस सब के बीच अब ये घटना हो जाती है या ये वारदात हो जाती है। हमारे साथ मेहमान है अवधेश कुमारी सर, बहुत स्वागत है आपका। विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ, बहुत स्वागत है आपका भी। समीर चौगांवकर साहब आ चुके हैं, स्वागत सर। रजत सेठी आने वाले हैं प्रोग्राम के अंदर। अब जितने साक्ष्य आ गए, वीडियो जो भी हैं सामने, वो आपके सामने हम रख देते हैं। इसमें दो वीडियो पहले आप देखिए। एक जिसमें राहुल गांधी प्रताप सारंगी को देखने के लिए जाते हैं, तो उधर से बीजेपी के सांसद चिल्लाते हैं राहुल तुमने ये क्या किया, धक्का मारोगे, ऐसा करोगे तुम। और दूसरा वीडियो कांग्रेस ने जारी किया है जिसमें प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और बाकी कांग्रेस के सांसद ये भी नारे लगा रहे हैं, बीजेपी वाले इधर से नारे लगा रहे हैं, बिल्कुल आपस में बिल्कुल टकराए हुए हैं ये। और उसके भी उसमें लेकिन कहीं कोई ऐसी धक्का मुक्की वाली बात तो दोनों ही तरफ से दिखाई नहीं देती है। और फिर मैं आपको आरोप सुनाता हूं बाकी जो लगाए गए। देखिए पहले ये दो वीडियो। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कौन सा गुंडागर्दी करते हो? नहीं, देखिए मैं पता नहीं, आपके शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे।
तो वो हुआ है। नहीं, देखिए, हाँ किया है, मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं अमित शाह के रेजिग्नेशन को लेकर। नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। बीजेपी सर आप लोगों से माफी की मांग कर रही है। प्रियंका जी, आपके साथ भी कोई धक्का मुक्की या कुछ? आपके कैमरास पे सब कुछ होगा, आपके कैमरास पे सब कुछ होगा। इस लोकसभा परिसर में आज तक कभी ऐसी गुंडागर्दी नहीं हुई जो आज राहुल गांधी और उनके गुंडों ने किया। मैं गुंडा शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। आज तक आप धरना देते हो, कभी बीजेपी के लोग घुसते हैं? नहीं घुसते हैं, कभी अपोजिट। लेकिन अगर एक तो कोई रोका नहीं, तो रोकेगा तो आप धक्का देके बेहोश करा दोगे प्रताप सारंगी को। कोई नहीं रोका, बहाना है। उनके गुंडे उनके चमचागिरी में धक्का दे करके राहुल गांधी ने गिरा दिया, बेहोश हो गए। ये लोकतंत्र के लिए आज का दिन काला दिन है। इस परिसर में उन्होंने जो कर्तव्य दिखाया वो कर्तव्य अराजकता का कर्तव्य। सारंगी जी को देख के भी मन पीड़ा से भर गया। संसद के इतिहास का ये काला दिन है। मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी गई, लोकतंत्र को तार तार कर दिया गया, कलंकित कर दिया गया। राहुल गांधी और कांग्रेस ने जो गुंडागर्दी की है उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। अब मुझे समझ में नहीं आता, राहुल गांधी ऐसी गुंडागर्दी करेंगे, धक्का मुक्की करेंगे, सांसदों को पीटा जाएगा। अगर महाराष्ट्र और हरियाणा में हार गए तो खींच संसद के अंदर क्यों उतार रहे हैं? एक पाठशाला लगनी चाहिए ट्रेनिंग देने की राहुल गांधी और कांग्रेस के लोगों को कि लोकतंत्र में आचरण कैसा होता है, व्यवहार क्या होता है, मर्यादाएं क्या होती है। तो राहुल गांधी और उनके एमपीज जबरदस्ती घुस करके अपना शारीरिक प्रदर्शन जो किया है ये बहुत गलत हो गया है। पार्लियामेंट अपना शारीरिक ताकत दिखाने का कोई ये प्लेटफॉर्म नहीं है, ये कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं है। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के 2 एमपीज प्रताप सिंह सारंगी जी और मुकेश राजपूत जी को बहुत बुरी तरह घायल कराया। जोर से धक्का दे करके खून निकलने तक, सर पे चोट आने तक राहुल गांधी जी ने जो फिजिकल असॉल्ट किया है, धक्का मुक्की जो किया है, मैं सबसे पहले उसको खंडन करना चाहता हूं। अब साहब आपने सुना, फिजिकल असॉल्ट शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू। उनके पास तो सब कुछ वो देख सकते होंगे वहां क्या हुआ, लोगों ने उनको बताया भी होगा। रजत भी आ गए हैं प्रोग्राम में, सिटी बहुत स्वागत आपका भी। सर 30-35 साल तो आपने भी देखे अंदर पार्लियामेंट में, कभी कुछ ऐसा देखा, क्या सुना? नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। एक बार जब अमेरिकन राष्ट्रपति आए थे तब जरूर सांसद सेंट्रल हॉल में उनसे मिलने के लिए, बिल क्लिंटन से स्वागत करने के लिए टेबल पर जरूर चढ़ गए थे, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा, हाँ बिल क्लिंटन के समय वही तो कहा, लेकिन हाथ मिलाने के लिए वो चढ़े थे, कोई लड़ने के लिए, हाथ चलाने के लिए कभी नहीं हुए। और संसद के बाहर भी, मतलब परिसर में भी, हाउस के बाहर भी इस तरह की घटना नहीं हुई। क्या घटना हुई है ये तो नहीं पता क्योंकि हम वहाँ पर नहीं थे, लेकिन ये इल्जाम लगना भी अपने आप में दुखद है और गंभीर मसला है। चोट तो लगी है भाई, 1-2 लोग अस्पताल तो गए हैं। दोनों लोग जो आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, यदि वो आरोप लगा रहे हैं धक्का मुक्की हुई है, चोट लगी है, तो ये अपने आप में बहुत दुखद है। मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं भी हुआ है अगर, वो तो सब सामने आ जाएगा क्योंकि वहाँ तो सारी जगह सीसीटीवी कैमरा है और जहाँ हुई है वहाँ पर तो सारा मीडिया भी मौजूद है। हालांकि आजकल मीडिया के कैमरे वहाँ पर नहीं रहते हैं,
लेकिन वो सीसीटीवी वहाँ पर मौजूद है तो वो सामने आ जाएगा कि किस तरह से एक्चुअली इतनी हॉचपॉच थी ना सर, ये जो विजुअल है तस्वीर अब जो चल रही है, एक्चुअली क्या है कि ये आज सामने भारतीय सामने जनता आया पार्टी पक्का है। आज भारतीय जनता पार्टी के उसके सांसद जो है अंबेडकर के जो अपमान के मसले पर प्रदर्शन कर रहे थे। ये भी कमी होता है कि सरकार भी प्रदर्शन करने लग जाए, लेकिन वो प्रदर्शन हो रहा था और उसी समय कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी और प्रियंका और तमाम लोग जा रहे थे, उसमें धक्का मुक्की हुई है ऐसा बताया गया। लेकिन ये सच में बहुत दुखद है इस तरह का हो। लेकिन ये क्या बता रहा है? इसका मतलब ये बता रहा है कि सरकार और विपक्ष के बीच में माहौल में कड़वाहट लगातार बढ़ती जा रही है। ये इसका मतलब कुल मिलाकर मोटे तौर पर ये घटना क्या हुई है वो तो जांच होगी, पुलिस आएगी या नहीं आएगी, या लोकसभा अध्यक्ष कैसे देखेंगे। नहीं तो ये जो तनाव जो लगातार बढ़ता जा रहा है, और ये तनाव अंबेडकर की विरासत को लेकर है। कांग्रेस जो अभी तक अंबेडकर की विरासत के साथ अपना वो समझती थी मालिकाना हक, वो जब वहां जा रहा है। अंबेडकर जी के विवाद पर तो बात तब होगी, उससे पहले तो इतना बड़ा ये घटना हो गई है। अच्छा, कारण उसकी वजह ही है कि वो गर्मी जो बढ़ रही है, मूल जो है वो उसकी बात मैं कर रहा हूँ। अरे कांग्रेस के लोग रोज प्रदर्शन करते हैं वहां पर, आज बीजेपी वाले कह रहे हैं हम नहीं कर सकते क्या? दरवाजे पे यही लोग खड़े हो सकते हैं। और वहीं उसके बीच में से निकलने के लिए राहुल गांधी ने रास्ता बनाया और उसमें धक्का दिया, ये वो इल्जाम लगा रहे हैं। वो जो वीडियो निशिकांत दुबे वाला है, तो कह रहे हैं तुमको शर्म नहीं आती है, बूढ़े आदमी को तुमने मार दिया। संसदीय कार्य मंत्री फिजिकल असॉल्ट बोल रहे हैं। पहले एक पंक्ति बोलूंगा, मैं यहाँ आने के पहले देश के कुछ वरिष्ठ रिपोर्टरों से बात की है, यही किया है कि भाई हुआ क्या है। देखिए, जब राजनीति संसदीय लोकतंत्र में सामान्य प्रतिस्पर्धा से अलग हटकर वैचारिक अपनी टीम से कह रहा हूं, अगर ये बयान है सारंगी साहब का जाते हुए व्हीलचेयर पर, तो ये भी बताइएगा, हम सुनाएंगे। जब राजनीतिक असहमति मतभेद से ऊपर उठकर नफरत और घृणा में बदलती है तो अब कुछ भी हो सकता है। ये तो कहने बहुत दुखद है, मैं बहुत डरावना है ये। अगर पार्लियामेंट में कुछ भी ऐसा हो रहा है, अगर राहुल जी को रोका गया, रुक सकते थे। हम लोगों को पुलिस आंदोलन में रुकती है, रुक जाते हैं, धक्का मुक्की नहीं करते। हुई है घटना क्या, जो मेरी जानकारी में आई है कि विपक्ष के नेता मकर द्वार के सामने प्रतिदिन प्रदर्शन कर रहे थे। आज बीजेपी ने पहले से वहां प्रदर्शन शुरू किया है। राहुल गांधी जी पहले अंबेडकर साहब की मूर्ति तक गए हैं, वहां अंबेडकर साहब की मूर्ति तक सारे विपक्ष के नेता इकट्ठे हुए, फिर वहीं पहुंचे हैं उसी जगह प्रदर्शन करने और उसी जगह प्रवेश करने, और उसी में सारा कुछ ये हुआ है। अगर एक आदमी प्रदर्शन कर रहा है तो दूसरी जगह प्रदर्शन किया जा सकता है, लेकिन अगर आपको ये दिखाना है कि अगर शक्ति का प्रदर्शन करना है तो वो भी एक तरीका होता है। इसलिए इसमें तो मुझे बीजेपी का उसका कोई दोष नहीं नजर आता है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का। अगर राहुल जी का यह आरोप है कि हम जा रहे थे, हमको रोकने की कोशिश की गई, तो सामान्य सत्याग्रह का तरीका है, अगर अंबेडकर गांधी को मानते हैं, कि वहीं खड़ा होकर वहीं। अच्छा सर, एक बात बताइए, कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी धक्का भी मारेंगे और फिर जाकर प्रताप सारंगी का हाल भी जानने जाएंगे। वो तो चल के गए ना उनके पास पूछने के लिए, क्या हो गया? उसमें क्या होता है सुनिए, मैं बता रहा हूं, इसी पर इनको याद होगा, यही एक बड़ा प्रदर्शन था। मुरली मनोहर जोशी घायल हो गए। मुरली मनोहर जोशी एम्स में हॉस्पिटल थे उस समय। राजेश पाठक, गुलाम नबी आजाद है, सारे लोग जो है वहां हॉस्पिटल गए हालचाल पूछने। ये संघर्ष होता है सर। हम जिसने धक्का मारा वो पूछेगा, वो भी पूछने जाएगा कि हमसे भूल हो। बिल्कुल राजनीति ऐसे ही होगी। अगर नहीं होगी राजनीति तो क्या? प्रताप सारंगी का बयान आ गया भाई, जिनको चोट लगी वो देखें, वो क्या बता रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो। और राहुल गांधी, हम खड़े थे साइड में, राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा जो मेरे ऊपर गिर गया और मैं नीचे गिर पड़ा, ये मेरा इंजरी हो गया। और राहुल गांधी, हम खड़े थे साइड में, राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा जो मेरे ऊपर गिर गया और मैं नीचे गिर पड़ा, ये मेरा इंजरी हो गया। संसद में संविधान पर बहुत ही डिटेल्ड चर्चा हुई और जिस तरह से कांग्रेस के इतिहास को आज पूरे देश के सामने रखा गया, उससे कांग्रेस पूरी तरह से झल्लाई हुई है। और जो उनका असली काम करने का तरीका है वो आज सामने आया। किस तरह से उन्होंने हमारे दो सांसदों को धक्का मुक्की करके उनको घायल किया। दोनों सांसद अभी हॉस्पिटल में हैं। ये संसद की मर्यादा है क्या? ये इस तरह से संसद में काम करने का तरीका होता है? कांग्रेस इस बात को समझ ले कि सारा देश स्पष्ट तौर पे जानता है कि कांग्रेस सदा ही हमेशा से बाबा साहेब अंबेडकर जी का विरोध करती आई, उनका अपमान करती आई है। और आज पूरे देश को ये स्पष्ट तौर पे पता चल गया है
कि संसद की मर्यादाओं से भी उनका कोई अब आपने जो लगाव प्रताप नहीं। सारंगी को सुना, वो कह रहे हैं राहुल गांधी का धक्का लगा एक सांसद को, वो सांसद है मुकेश राजपूत बीजेपी के ही, वो मेरे ऊपर गिर गए और मुझे जो है चोट आ गई। अब बताएं सर, क्या समझें? ये बहुत दुखद है। मैंने भी 10 साल पार्लियामेंट कवर करी है सरोज जी, और इस तरीके से दृश्य देखने पड़ेंगे। मतलब ये एक भारतीय नागरिक के रूप में, एक पत्रकार के रूप में, जो संसद संवाद के लिए बनी हुई है, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, विपक्ष का काम है सत्ता पक्ष से प्रश्न पूछना और सत्ता पक्ष का काम है कि उसका प्रश्नों का जवाब देना और अपनी सरकार की उपलब्धियों की बात रखना। आज इस तरीके से अगर हम संसद में देख रहे हैं, और मैं तो ये कहूँगा, मैं किसी एक को दोषी दूंगा कि इसमें विपक्ष दोषी है और सत्ता पक्ष दोषी नहीं है, दोनों बराबर के दोषी इसके अंदर। जो संसद का जो माहौल बन गया है संसद के अंदर, आप देखिए कि कटुतम किस स्तर पर पहुंच गया दोनों के संबंधों के पर। अभी तक तो संसद के अंदर जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे, आज जिस तरीके से धक्का मुक्की हो रही है, अब संसद तो पूरा सीसीटीवी कैमरे में कैद है। लोकसभा स्पीकर को चाहिए कि वो तुरंत वो कैमरा है वो सार्वजनिक करे कि राहुल गांधी ने अगर धक्का दिया है तो देश की जनता को मालूम पड़ना चाहिए कि राहुल गांधी ने किस तरीके से एक उड़ीसा के सांसद को घुसते समय धक्का दिया है। देश के सामने सच्चाई आना चाहिए। अगर राहुल गांधी दोषी है तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए, लोकसभा स्पीकर से संज्ञान में ले। अगर राहुल गांधी दोषी नहीं है तो वो भी सच्चाई सामने आना चाहिए। लेकिन इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाना कि एक ने मुझे धक्का दिया, मैं गिर गया, राहुल गांधी ने धक्का दिया, उधर खड़गे साहब कह रहे हैं कि मेरे घुटने का ऑपरेशन हुआ है, मुझे धक्का देने की कोशिश की, मैं वहीं बैठ गया। क्या देश की जनता आपको संसद में इसलिए चुनकर भेजती है? हर मिनट की कार्रवाई पर 2.5 लाख रुपया खर्चा होता है, करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्चा हो रहे हैं। और आप देखिए, आप किसी एक पक्ष का आरोप मानने के लिए तैयार हैं? मैं इसलिए नहीं मानूंगा क्योंकि मैं वहां नहीं था। नंबर 1, जब तक वीडियो फुटेज नहीं आएगा, जब वीडियो फुटेज भी होगा ही ना, स्पीकर सार्वजनिक करे वहां पर, उसमें साफ आ जाएगा। इसमें राहुल गांधी दोषी है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। अगर राहुल गांधी दोषी नहीं तो वो भी साफ होगा। सिर्फ आरोप लगा देने से कि राहुल गांधी ने धक्का दिया और राहुल गांधी ने धक्का नहीं दिया, मुझे लग रहा है इसमें बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं अंदर के, सामने होंगे। लोकसभा स्पीकर जारी कर दे कि भाई ये ऑफिशियल एक वीडियो देख रहा था, वो टॉप से लिया हुआ वीडियो है, उसमें केवल इतना ही दिख रहा है कि भीड़ लगी हुई है, उधर आधे उधर के लोग उधर हैं, इधर के लोग इधर हैं। और ये हुआ होगा। देखिए फर्क है, एक फर्क है, क्योंकि आज इसको चोट लगी उसका बयान आ गया, उसने कहा, उन्होंने नाम लिया क्योंकि राहुल गांधी ने धक्का मारा। एक आदमी पर पॉइंटेड आरोप है। मल्लिकार्जुन खड़गे भी कह रहे हैं मुझे चोट लगी, मल्लिकार्जुन खड़गे, लेकिन किसी का नाम नहीं ले रहे। और बीजेपी सीधे सीधे कह रही है राहुल गांधी ने धक्का दिया। इतना अंतर है। जो इसमें जो विक्टिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो प्राइमा फेसाई तो एविडेंस वही माना ही जाएगा। उनके बेसिस पे तो एक कंप्लेंट लिखी जा सकती है। मुझे लगता है राहुल गांधी पे जल्दी ही एक फॉर्मल कंप्लेंट बीजेपी या बीजेपी के एग्रीव्ड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ज़रूर लिखेंगे कंप्लेंट, और ये और ज़्यादा मसला और गंभीर ही होगा आगे जाने से, क्योंकि छोटी मोटी बात नहीं है। ऐसा अगर सच में मान लेते हैं कि अगर राहुल गांधी ने इतनी तेज धक्का दिया कि एक सांसद गिरे, वो सांसद किसी और पे गिरे, दोनों को चोट लगी और गंभीर चोट लगी, तो ऐसा क्या ट्रिगर रहा होगा राहुल गांधी जी के लिए कि इतना वायलेंट हो गए? मतलब ये भी एक ट्रिगर ये है कि वो रास्ता ब्लॉक था, वो कह रहे उनको अंदर जाना था। कुछ भी हो, मतलब ऐसा होता है कि अगर हम लोग जा रहे हो, अगर नहीं अगर जगह है तो रुक जाते हैं दो लोग। इतनी सोचता नहीं है क्या राजनीति में? अभी कुछ दिन पहले क्रिकेट खेल रहे थे सबके सब, कुछ ही दिन पहले तो हम लोग देख रहे थे। या तो आप लोग कॉमेडियरी बना ही नहीं सकते हैं, एक फ्रेटर्निटी बना ही नहीं सकते हैं, आपस में नहीं बना सकते हैं, तो फिर अब सीधे बैरिकेडिंग लगा दी जाए विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में। तो बैरिकेडिंग की दोनों तरफ से आकी सिर्फ बात पुलिस के पैरे में भेजे जाए अलग अलग। और मैं मुझे ऐसा लगता है सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के आपस में जो संबंध है वो ठीक ही रहते हैं, बट ऐसी क्या विषम परिस्थिति। ये देखिए, ये वो तस्वीर है जिसका मैं जिक्र कर रहा था, थोड़ा ऊंचाई से ली गई है, लेकिन कुछ एस्टैब्लिश नहीं होता है इससे भी। हाँ, नहीं एस्टैब्लिश बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल सही कह रहे थे सर भी, बिल्कुल सही कह रहे थे। जब तक कि अनडिनाइबल वीडियो एविडेंस नहीं आता तब तक हमको जंप नहीं करना चाहिए। लेकिन जिसने भी धक्का दिया वो इतना बड़ा ट्रिगर क्या हो गया कि आप एक दूसरे को धक्का देने पे उतारू हो गए। असॉल्ट शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर उस पर राहुल गांधी ने किया। एक घटना जो मुझे याद आ रही है, एक नहीं कई दिन हुई थी, तेलंगाना विधेयक की जब बात आई थी तो लोकसभा और राज्यसभा में उस समय जो है, जो संदीप दीक्षित थे दिल्ली से, उन्होंने एक तेलुगु देशम के सांसद पर आरोप लगाया कि हमारे सांसद को गाली देके मारने की धमकी दे रहा है पार्लियामेंट के अंदर, और खड़ा होकर बोला था। उसके बाद तू मैं हुई थी, और फिर कई सांसद उसके बाद सिर पर वो हेलमेट लगा के वहां आने लगे, और बाहर जो है एक तेलुगु देशम के सांसद ने बल्कि अन्य सांसदों को मिर्ची का स्प्रिंग चला दिया था, पेपर स्प्रे किया था, और वो एक घटना के रूप में तब्दील। उसके बाद उनकी टिकट भी नहीं हुई थी, तो वो घटना मुझे याद है। और जिस दिन तेलंगाना बिल पास हुआ था चारों तरफ से बंद करके सोनिया गांधी जी ने, और तब उसको पास करवाया था, कोई अंदर ना आ सके, तो वो एक घटना मुझे अभी स्मृति में आई है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए, ये सामान्य एक घटना जो है
ये आंदोलनों में इस तरह की घटनाएं होती हैं जब दो ग्रुप आपस में आ जाते हैं सामने, लेकिन पार्लियामेंट है, ये पार्लियामेंट है, यहाँ पुलिस भी उस ढंग से हस्तक्षेप नहीं कर सकती है क्योंकि उसका पावर नहीं है। यहाँ पार्लियामेंट में पार्लियामेंटेरियन को, सीनियर लोगों को उस सिचुएशन को स्वयं संभालने की कोशिश सर ब्रेक